जय जिनेंद्र। 25 बोल की श्रृंखला के अंतर्गत 7वां बोल शरीर 5। शरीर, शरीर तो हमारे पास भी है, फिर कौन सा शरीर? 5 शरीर होते हैं क्या? शरीर तो एक ही है हमारा। ये हाड़ मांस मल मूत्र रुधिर आदि से भरा हुआ है। भगवान ने शरीर 5 बताए। शरीर किसे कहते हैं? ऐसे अगर तात्विक परिभाषा करो तो शरीर नाम कर्म से होने वाली जीव की अवस्था विशेष शरीर कहलाता है। और यदि व्यवहारिकता के आधार पर परिभाषा करूं तो पौद्गलिक सुख दुखानुभव साधनम शरीरम, अर्थात पौद्गलिक सुख और दुख का अनुभव करने का जो माध्यम है, साधन है, वह शरीर है। सर्दी का समय है, ठंड लगने लगे ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ठिठुरन लगती है, तो हमारे लिए एक तरह से उस समय दुख की अनुभूति होती है। मगर गर्मी का समय हो तो अगर ठंड लगे तो सुख की अनुभूति होती है। तो जो ये सुख और दुख की अनुभूति का साधन है वही शरीर है, पौद्गलिक सुख दुख की अनुभूति। भगवान ने शरीर 5 बताए। पहला शरीर है औदारिक शरीर। नाम से ही इसका आप उल्लेख कर सकते हैं। औदारिक यानी उदार है। जो जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, इस अनादिकाल की भटकन की परंपरा को तोड़ने का किसी के पास माध्यम है, 4 गति 84 लाख जीवा योनि से बाहर निकलने का किसी के पास सामर्थ्य है, तो इस औदारिक शरीर के पास है, जो हाड़ मांस का बना हुआ है, हड्डियों का ढांचा है। ये देखिए हमारा शरीर, ये औदारिक शरीर है। ये जन्म से मनुष्य के और जानवरों के तिर्यंच के होता है, औदारिक शरीर। इस शरीर में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो अन्यत्र नहीं होती हैं, इसीलिए इसे औदारिक शरीर कहा जाता है, उदार शरीर कहा जाता है। सबसे उदार मना है, कारण कि यह जीव को अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने में योगभूत बना देता है, इसीलिए इसे औदारिक शरीर कहते हैं। ये रक्त मांस आदि कई अवयवों से बना हुआ है, इसीलिए इसे औदारिक शरीर कहते हैं। दूसरा शरीर होता है वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर जो बना है वो वैक्रिय वर्गणाओं से बना हुआ। औदारिक शरीर औदारिक वर्गणाओं से बना हुआ। वर्गणा का अर्थ होता है सजातीय पुद्गलों का समूह। जैसे दाल है, दाल शब्द एक है, मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, तुअर की दाल, उड़द की दाल, कितनी दालों की वैरायटी हो गई। तो एक तरह के दाल का जो समूह है वो वर्गणा कहलाता है। मूंग की दाल, चने की दाल। जैसे आप कभी शॉपिंग करने के लिए या किराने का सामान लेने जाते हैं ना, तो उधर वो बड़े बड़े ऐसे एक तरह से ड्रम पड़े होते हैं या कुछ खंड बने हुए होते हैं, जहां मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, चने की दाल है, तुअर की दाल है, ऐसे अलग अलग फैली हुई होती है। तो सजातीय पुद्गलों का समूह वर्गणा कहलाता है। तो जो हमारा औदारिक शरीर बना है वह औदारिक वर्गणा से बना है। और औदारिक वर्गणा छेदन भेदन हो सकता है, कट सकती है, टूट सकती है। किसी के कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उसको डॉक्टर जोड़ तो सकते हैं मगर एज इट इज नहीं कर सकते जो टूटने से पहले था। उसमें कुछ ना कुछ क्रैक रहेगा, कुछ ना कुछ निशान आदि रहेंगे। तो ये औदारिक शरीर है जिसका सड़न गलन स्वभाव है। हम कुछ भी खाते हैं, अर्जन भी करते हैं तो विसर्जन भी करते हैं। हम खाते भी हैं तो निकालते भी हैं। विसर्जन भी होता है मल मूत्र के रूप में, पसीना भी होता है। सड़न गलन इस शरीर का स्वभाव है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए ना, उसकी बॉडी सड़ने लग जाती है, कंटिन्यू सड़ती रहती है, बदबू आने लगती है। और किसी की बॉडी अगर 5-7 दिन 10 दिन पड़ी रह जाए और उसके ऊपर कोई केमिकल का अगर छिड़काव ना हो तो भयंकर बदबू हो जाए पूरे एरिया में, क्योंकि वह सड़न गलन स्वभाव है इस शरीर का। अनवरत आप कितना भी अच्छे साबुन से नहला दो, अच्छे से अच्छा डीओ लगा दो, मगर उसकी भी वैलिडिटी आता है ना 48 आवर्स। 2 दिन तक वो डीओ चल सकता है, तीसरे दिन तो उसको भी दुर्गंधित कर देगा।
आप अच्छे से अच्छा कुछ भी लगा दो, मगर इस शरीर से तो गंदगी ही निकलने वाली है। ये इसका स्वभाव है, सड़न गलन इसका स्वभाव है। ये पौद्गलिक शरीर है और स्थूल शरीर है। स्थूल में भी इसके पुद्गल दृष्टिगोचर होते हैं। दूसरा शरीर है वैक्रिय शरीर। इसके वैक्रिय वर्गणा से बना हुआ जो शरीर होता है वह वैक्रिय शरीर होता है। ये औदारिक शरीर के मुकाबले ज्यादा तीव्र होता है, ज्यादा तेज होता है। पुद्गल इसके सूक्ष्म होते हैं। क्वालिटी इसकी इतनी अपग्रेड होती है औदारिक वर्गणा की अपेक्षा कि इस शरीर वाले जीव अपना आकार प्रकार छोटा बड़ा मोटा पतला कुछ भी बना सकते हैं, इमीडिएट बना सकते हैं, तत्काल। यहां से हम हमारे घर जाएंगे तो हमें जाने में 5 मिनट लग सकते हैं यदि 2 किलोमीटर है तो, मगर देवताओं को 5 सेकंड भी नहीं लगते, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। खाली हमारी पलक झपके उतनी देर में वे 500 नहीं 5000 नहीं 5 लाख बार आके जाके आ सकते हैं। इधर से 2 किलोमीटर जाके वापस आजा कर सकते हैं, खाली एक पलक झपके उतरने में। इतना फास्ट होता है ये। जैसे आप आज की भाषा में जाने तो जो ईंधन होता है ना, पेट्रोल या जो भी तरल पदार्थ होता है, उसके भी अलग अलग क्वालिटी होती। एक तो हम गाड़ियों में डालते हैं, एक एरोप्लेन में यूज होता है, वो दोनों अलग होते हैं। है तो पेट्रोल या डीजल जो भी उसमें यूज हो रहा है मैं नहीं जानता, मगर उसकी क्वालिटी अलग होती है। मगर जो रॉकेट आदि छोड़े जाते हैं उसमें एक अलग तरह का ही रसायन होता है, मगर वो भी ईंधन होता है। वो इतना फास्ट होता है, तीव्र होता है। हमारी एक्टिवा ज्यादा से ज्यादा 70-80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक टच कर सकती है, मगर जो ये रॉकेट आदि होते हैं ना, वो 1 सेकंड में 10, 11, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चले जाते हैं 1 सेकंड में। और हमारी गाड़ी 1 घंटे में जाती है 80 किलोमीटर और वो 1 सेकंड में चले जाते हैं 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर। ये ईंधन का फर्क होता है, क्वालिटी का फर्क होता है तो ईंधन ही सब कुछ, मगर क्वालिटी के आधार पर भेद प्रभेद हो गया। तो औदारिक वर्गणा स्थूल होती है, सड़न गलन इसका स्वभाव होता है। वैक्रिय वर्गणा इससे सूक्ष्म होती हैं और तीव्रतम होती है, रूप छोटे बड़े कुछ भी बना सकती हैं। वैक्रिय शरीर जन्म से देवता और नरक जीवों के पास होता है। देवता इसीलिए कहीं पर भी आ जा सकते हैं। कोई देवता, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हो सकता है इधर भी कई देवता खड़े हो, देख रहे हो, मगर वो चाहेंगे तो मैं उन्हें देख पाऊंगा, अगर नहीं चाहेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा। ये उनकी एक तरह से मिस्टर इंडिया समझ लो अनिल कपूर वाला, कि उसने घड़ी स्टार्ट की तो कोई दिखाई नहीं देगा, और घड़ी अगर उसने बंद की उसकी तो वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो वो इस तरह के शरीर होते हैं वैक्रिय शरीर। देवताओं के और नरक के जन्म से होता है, मनुष्य के और तिर्यंज के लब्धि के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से मिलता है। कई ऐसे मनुष्य होते हैं, उनके पास लब्धि होती है, विद्या होती है, जिसके माध्यम से वे अपना रूप छोटा बड़ा कुछ भी बना देते हैं। तो ये हो गए वैक्रिय शरीर वाले। तीसरा शरीर आता है आहारक। यह आहारक शरीर केवल और केवल मनुष्य गति के जीवों के पास होता है, उसमें भी साधुओं के पास होता है, साध्वियों के पास नहीं होता है। साधुओं में भी जो 14 पूर्वों के जानकार है उनके पास हो सकता है, हर चतुर्दश पूर्वधर के पास नहीं होता है। उसमें भी जो 12 वर्ष की महाप्राण की साधना करते हैं उनको आहारक लब्धि के द्वारा यह निष्पन्न होता है। यह आहारक शरीर एक जन्म में 2 बार बनाया जाता है। उसका भी रीजन होता है, या तो किसी ने कोई सवाल पूछा और उसका उत्तर यदि चतुर्दश पूर्वधर को नहीं आ रहा है तो अपने शरीर से 1 हाथ जितना वह शरीर बनाता है, और जो केवली भगवान नजदीक में है उनके पास जाता है वह शरीर। और जैसे ही वो वहां जाता है और वे केवली भगवान उस शरीर, जो भी सवाल होता है पूछने वाले का, उसका जवाब तत्काल दे देते हैं। और वो शरीर, आहारक शरीर सुनता है, वह जवाब लेकर पुनः उस आहारक शरीर उस आहारक लब्धि संपन्न मुनि के पास आता है, और मुनि इधर उस सवाल का जवाब देता है। यह पूरा प्रोसेस होने में कितना समय लगता होगा? बस इतना, आपने सवाल पूछा और मैंने तत्काल उत्तर देना शुरू किया।
उत्तर देने और सवाल पूछने के अंतर्गत जितनी जगह होती है, जितना समय होता है, उतने में तो वो जवाब लेकर आ ही जाता है। करोड़ों अरबों किलोमीटर की यात्रा करके वह आ जाता है, इतना तीव्रतम होता है। वैक्रिय वर्गणा से भी, वैक्रिय शरीर से भी सूक्ष्म वर्गणा होती है, इसकी सूक्ष्म शरीर होता है ये। हालांकि ये भी स्थूल शरीर है। औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर स्थूल होता है, इसके अंग उपांग सब कुछ होते हैं। चौथा शरीर आता है तेजस शरीर। तेजस शरीर का अर्थ, इसे विद्युत शरीर भी कहते हैं। एक तरह से जो हम आहार आदि कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने का कार्य ये करता है। जो हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या शरीर के द्वारा कुछ कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो एनर्जी लगती है वह सारी एनर्जी तेजस शरीर हमें प्रोवाइड करता है। अगर आपके 28 हो और आपको कहा जाए कि आज आपको 10 किलोमीटर से पैदल आना है, आप आ सकते हो क्या? नहीं आ पाओगे, कारण कि शारीरिक क्षमता उतनी नहीं है। अर्थात तेजस शरीर है, उसको ईंधन चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। आप खाना खाते हो, उससे वह ईंधन बनाता है अपने लिए और उससे पूरी बॉडी में एक तरह से प्रवाहित कर देता है, एनर्जी के रूप में, कैलोरी के रूप में, आप किसी भी रूप में मान लीजिए। वह पूरे शरीर को उससे एक तरह से मोटिवेट कर लेता है, उससे संचारित कर लेता है और एक्टिव कर लेता है। यदि आप खाना नहीं खा रहे, आपने तपस्या की, तो आपने नोटिस किया होगा जो भी तपस्या करते हैं उनका शरीर पतला हो जाता है। पतला क्यों होता है? ये तेजस शरीर है हमारे भीतर, इसको ईंधन चाहिए, आग लग रही है। अब कहीं पर आग लगाने के लिए अगर लकड़ी कम पड़ गई तो फर्नीचर भी अगर उसमें डालेंगे ना, तो उसको भी वो जलाता रहेगा। तो शरीर के अंतर्गत जो तेजस शरीर है, उसको आपने अगर खाना नहीं दिया तो वो अंदर से शरीर को खाना शुरू कर देगा। अर्थात जो हमारा मांस आदि है, चर्बी आदि है, जो उसको मिलेगा उसको स्वाहा करता जाएगा, अंदर से ही खोखला करता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कोई 28 करता है तो उसका लगभग 3 किलो वजन कम होता है, और कोई अगर मांस खमन करता है तो उसका लगभग 12 किलो वजन कम हो जाता है। ये तेजस शरीर को तो एनर्जी चाहिए। अब होगा क्या कि किसी की खुराक अगर 10 रोटी की है और उसको 2 रोटी मिलेगी तो क्या होगा? वह कमजोर हो जाएगा। तो तेजस शरीर को जितनी रिक्वायर रहती है उतना नहीं मिलता है, जितना मिलता है उससे उसको काम चलाना पड़ता है। तो इसीलिए हम जब तपस्या लंबी करते हैं तो हमारा शरीर बल कमजोर हो जाता है। तो ये तेजस शरीर है। मैं बोल रहा हूं, कहा जाता है कि कोई व्यक्ति आधा घंटा बोलता है थोड़ी तीव्र आवाज में, उसमें कोई व्यक्ति 8 घंटे जितना वर्क करता है अपनी ऑफिस के अंदर, जितनी एनर्जी खर्च होती है उतनी आधा घंटा बोलने से हो जाती है। तो इसमें भी तेजस शरीर का योग लगता है। मैं अनुभूति है मेरी, जब मैं घंटा घंटा 1.5 घंटा कभी कोई वर्कशॉप करके बैठता हूं ना, तो मुझे मालूम है मेरे को क्या फील होता है। एक तरह से पूरा चूर चूर हो जाता हूं, थक जाता हूं। ऐसा लगता है कि बस अब या तो सो जाऊं या कुछ कर लूं, कारण कि तेजस शरीर को इतना लोड पड़ता है, इतनी एक्स्ट्रा ईंधन खत्म हो जाती है जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। यह होता है तेजस शरीर। 5वां शरीर है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर 5वां है। ये एक तरह से इन 4 शरीरों का कारण है। जो 4 शरीर है हमारे औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, इन चारों शरीरों का कारण है। इसीलिए इसे कार्मण शरीर कहते हैं या कारण शरीर भी कहते हैं, क्योंकि यही सबसे सूक्ष्मतम वर्गणा होती है, पुद्गल होता है, जो हमारी आत्मा के साथ कर्म के रूप में चिपका हुआ है। यह कार्मण शरीर ही है कि हम संसार में हैं। यदि यह कार्मण शरीर समाप्त हो जाए, हम मोक्ष हो जाएंगे, हमारा मोक्ष हो जाएगा, हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो ये 5 शरीर होते हैं। औदारिक, हाड़ मांस का बना हुआ है हमारा शरीर, मनुष्य और तिर्यंच के होता है। वैक्रिय, देवता और नरक के जन्म से होता है, मनुष्य और तिर्यंच के अंतर्गत लब्धि के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से मिलता है। आहारक शरीर, आहारक शरीर केवल और केवल चतुर्दश पूर्वधर जो मुनि होते हैं उनके पास होता है और किसी के पास नहीं।
कई आहारक लब्धि संपन्न मुनि जिज्ञासा के समाधान के लिए शरीर बनाते, तो कई तीर्थंकरों की रिद्धि देखने के लिए, उनका समवसरण देखने के लिए भी इस शरीर का निर्माण करते हैं। और वे देख के आते हैं कि आगमों में ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसा जाना है कि तीर्थंकर के इतने बड़े समवसरण होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, एक बार मैं देख के आता हूं। तो इस कारण से लब्धि का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। तेजस शरीर, जो हमारे शरीर में एनर्जी है, उसका जो स्रोत है वह तेजस शरीर है। और कार्बन शरीर जो कर्मों का कारण है, इन 4 शरीरों का कारण है, वह कार्बन शरीर। एक संक्षिप्त में अगर मैं आप में 3 शरीर एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं, तो हाड़ मास का जो शरीर है हमारा, वह तो हो गया औदारिक शरीर। जो एनर्जी है अंदर, वो हो गई तेजस शरीर। जो सोच है हमारी, थिंकिंग है हमारी, वह हो गई कार्बन शरीर। किसी की सोच पॉजिटिव होती है, किसी की नेगेटिव होती है। ये सब कर्म के आधार पे होता है, कर्म के आधार पर और इस कार्बन शरीर के आधार पर। तेजस और कार्बन शरीर का अलग से अस्तित्व नहीं, ये सूक्ष्म शरीर है। ये किसी न किसी शरीर से जुड़े हुए रहते हैं, चाहे औदारिक हो, वैक्रिय हो या आहारक हो। इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। दोनों का जोड़ा है तेजस और कार्बन का। कहा भी जाता पुराने साधु साध्वियों द्वारा, 2 ऐसे भाई जो कभी बिछड़े नहीं, और बिछड़े तो फिर कभी मिलेंगे नहीं। तेजस और कार्बन ये जिंदगी के साथ भी होते हैं और जिंदगी के बाद भी होते हैं। औदारिक शरीर तो इधर ही छूट जाता है, व्यक्ति जब मरता है तो औदारिक शरीर तो इधर ही रह जाएगा, मगर तेजस और कार्बन शरीर अगली जन्म गति के अंतर्गत चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। जब ये दोनों अलग होते हैं, तेजस और कार्बन, तो जीव की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने शरीर 5 को विवेचित करने का प्रयास किया। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।